मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज जो है वो हम करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो है उसका कैसे जो है वो किया जाता है। तो लास्ट टाइम हमने डेंसिटी के बारे में डिस्कस किया था, टाइप्स ऑफ लिगेंड्स के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है, फ्लेक्सीडेंटेट एंड एम्बीडेंटेट लिगेंड। तो नोमेनक्लेचर करने से पहले आपको जो भी कोई कॉम्प्लेक्स दिया जाएगा एग्जाम में, आपको 3-4 कॉम्प्लेक्स दिए जाएंगे, ठीक है। आपको उनका वो IUPAC नाम पूछेगा कि इनका IUPAC नाम बताओ। तो उसको करने से पहले आपको पहले कॉम्प्लेक्स को पहचानना है कि ये कौन सा कॉम्प्लेक्स आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स की सबसे पहले जो है मैं क्लासिफिकेशन आपसे डिस्कस करूंगा। तो देखो, सबसे पहले जो है वो आपके पास हो सकता है कि सिंपल कैटायन हो या कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या हो, आपको एनाइन दिया हो, ठीक है। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसे की जाती है कि एक्स मैंने ऐसे की हुई है, इसके जो है वो सबस्क्रिप्ट लगाया मैंने एन, और ऐसे जो है वो एक कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है। तो अगर आपको स्टार्टिंग में कॉम्प्लेक्स के स्टार्टिंग में ही कोई आपको इस तरीके से दिया होगा, कोई एक्स दिया होगा, हो सकता है कि वो एक ही हो या हो सकता है एन नंबर वो है एक्स जुड़ा हुआ हो, तो वो कैटायन है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू एक्स के लिए हुआ मैंने कैटायन है। तो जैसे एग्जांपल मैंने लिया K3Fe, ठीक है, साइनाइड है ये, साइनाइड और ब्रैकेट लगाई हुई है ये, इसको कार्बन मत समझना, ठीक है। ये ब्रैकेट है CN6, ठीक है। तो इस तरीके की अगर रिप्रेजेंटेशन है तो इसमें आपने समझ लेना कि इसमें सिंपल कैटायन है और जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो कैसा है, एनाइनिक है, ठीक है। आपको ये पहचानना होता है कि कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज जो है वो क्या है। तो जैसे ये डिसोशिएट होगा, ये क्या बनाएगा, 3K पॉजिटिव और FeCN6 कॉम्प्लेक्स पार्ट के ऊपर क्या आ जाएगा, चार्ज 3 नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज पहचानना है। तो जो सिंपल कैटायन और जिनमें कॉम्प्लेक्स पार्ट जो है वो एनाइनिक होता है वो ऐसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, K4 FeCN6। तो ये क्या देगा, 4K पॉजिटिव FeCN6 और कॉम्प्लेक्स पार्ट के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, जितने देखो K4 है ये, तो ऐसा नहीं होगा कि इसके पैरों के नीचे आपने K4 लिख दिया पॉजिटिव। तो 4 पोटाशियम है तो आपको ऐसे लिखने पड़ेंगे, 4K पॉजिटिव आयन, और आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, FeCN6। इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, जितना पॉजिटिव होगा उतना ही उसके ऊपर आपने नेगेटिव लिख देना है। तो एक पोटाशियम के ऊपर एक पॉजिटिव, तो 4K पॉजिटिव, तो ऊपर कितना आ जाएगा, 4 नेगेटिव। जैसे K2 PdCl4, इसमें प्लेडियम जो है वो मेटल है और क्लोरिडो जो है वो उसका लिगेंड है। तो जब ये डिसोशिएट होगा तो कैसे देगा, 2K पॉजिटिव और PdCl4 2 नेगेटिव, ठीक है। तो जब भी आप IUPAC में नाम लिखेंगे तो अपने इसको कैटायनिक पार्ट को आप पहले लिखते हैं, अब अभी हम आगे देखेंगे, लेकिन पहले आपको समझें कि कितने टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। ये सारे कॉम्प्लेक्सेस के एग्जांपल उनमें हैं जिनमें कैटायनिक पार्ट आपको इस तरीके से दिया हुआ है, और ये वाला पार्ट जो होता है, जितने भी कॉम्प्लेक्स आयन है ये सारे के सारे कैसे हैं, नेगेटिवली चार्ज है। अब कितने नेगेटिवली चार्ज है, इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना नेगेटिवली चार्ज होगा वो आपको यहाँ से डिसाइड होगा कि उसमें जो है वो कितने कैटायन जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप उसके ऊपर चार्ज लगा देना, ठीक है। दूसरी कैटेगरी आती है कि आपके पास जो कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है, जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा होता है, वही कैटायनिक हो और आपके पास एनायन कैसा हो, सिंपल हो, ठीक है, इससे अपोजिट। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसे की जाती है कि आपको ये स्क्वायर ब्रैकेट में कॉम्प्लेक्स लिखा होता है और इस कॉम्प्लेक्स के राइट हैंड साइड में एक्स जो है वो आपके पास एनाइन जुड़ा होगा, और आपके पास जो है इसके n नंबर हो सकते हैं या ये अकेला भी हो सकता है, ठीक है, एक्स भी हो सकता है वहाँ पे। तो एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाऊँ, देखो क्रोमियम H2O6, ठीक है, ये कोई आपके पास कॉम्प्लेक्स है और इधर Cl3 लिख दिया हुआ है। तो Cl3 मतलब ये आयोनाइजेशन स्फेयर है, ठीक है, ये आयोनाइजेशन स्फेयर होता है, इसके चाहे इधर आयोनाइज, तो वो आयोनाइज हो जाता है। तो आपके पास ये आयोनाइज होकर क्या बना देगा, प्लस, पहले इसी को लिखें, प्लस Cl नेगेटिव, और कितने हैं, 3 है तो 3 Cl नेगेटिव, और आपको पता है अगर 3 Cl नेगेटिव ना है तो उतना ही पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर लगा दो। तो जरूरी नहीं है कि कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज हो, इसके ऊपर जो है वो आपके पास क्या हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, ठीक है। तो कैटायनिक, एनायनिक, इस तरीके से जो है वो आपके पास जो है वो कॉम्प्लेक्सेस जो है वो हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको चार्ज जो है वो पहचानना आना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स पार्ट के ऊपर देखो कौन सा चार्ज है, कौन सा चार्ज है, और चार्ज के बाद जो है वो आपको ये पता लगाना है कि कितने जो है वो उसके ऊपर जो है वो कितना मैग्नीट्यूड जो है उसका चार्ज होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो आपको मालूम होना चाहिए। तो कॉम्प्लेक्स कैटायन, सिंपल एनायन, ठीक है, ये आपकी कैटेगरी आ गई। देखो ये एग्जांपल है। तो जब भी कॉम्प्लेक्स के जो है वो राइट हैंड साइड में इस तरीके से एनायन दिए होते हैं, एनायन है सारे के सारे, ठीक है, तो उनको आप डिसोशिएट कर दो, उनको अलग लिख दो, और उस कॉम्प्लेक्स पार्ट के ऊपर क्या लिख दो, उतना ही चार्ज लिख दो जितना आपने नेगेटिव चार्ज लिया, उसको बैलेंस करके लिख देना है आपने, ठीक है। जैसे SO4 2 नेगेटिव है तो उसके ऊपर 2 पॉजिटिव दे दो। तो ये कैटेगरी आई कॉम्प्लेक्स कैटायन है। ऊपर कैटेगरी क्या थी, कॉम्प्लेक्स एनायन है आपके पास। तो कॉम्प्लेक्स देखो, अब आपको जब वो स्टार्टिंग में दे रहा है तो आपको दिख थोड़ा ना रहा है कि इसके ऊपर, इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो है वो कितना चार्ज है, वो आपको डिसोशिएट करके देखना पड़ता है कि आपके पास जो है वो कॉम्प्लेक्स एनायनिक है या कैटायनिक है, ठीक। ऐसा भी हो सकता है कि वो कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल हो, ठीक है, कि नो चार्ज इज ऑन द कॉम्प्लेक्स एंड नो एक्स्ट्रा आयन आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या वो इस तरीके से कोई कॉम्प्लेक्स दिया हो ना, तो उस कॉम्प्लेक्स के ऊपर बशर्ते उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, तो वो कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। जैसे ये हो गया निकल
ये कार्बोनाइल है, इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि ये कार्बोनाइल लिगेंड है, तो इस तरीके से आ जाएगा NiCO4। फिर आपके पास आयरन का कॉम्प्लेक्स है CO5, फिर आपके पास अगला कोबाल्ट NH3 थ्राइस Cl3, ठीक है। क्रोमियम C6H6 FeC5H5, इसको बोलते हैं साइक्लोपेंटाडाइइनाइल। इसको क्या बोलते हैं? साइक्लोपेंटाडाइइनाइल। ये जो C5H5 होता है ये भी लिगेंड होता है, ये नेगेटिव होता है, यूनिडेंटेट होता है, ये सॉरी आपके पास जो है ये 6 जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा ये, ठीक है। तो एक तरीके से इसकी डेंसिटी जो है वो 6 होगी। तो ये जो है वो आपके पास, इसको मैं लिख दूँ, क्या लिखूँ, इसको नाम बन जाएगा ये साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, ठीक है, आयन, ठीक है। इसको मैंने ऐसा लिख दिया अभी, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल। अदरवाइज ये लिगेंड का नाम ही क्या है? साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, ठीक है। ये है BOACAC ट्वाइस, ये है बेनेडाइल एस्टाइल एस्टोनेटो होता है आपके पास ये। और इस तरीके से सारे के सारे कॉम्प्लेक्सेस कैसे न्यूट्रल है, आपको दिख रहा है कि कहीं बाहर कोई ना कैटायन है ना कोई अनायन है, ठीक है। ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम क्या बोल देते हैं? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कि या तो बोलते हैं कि कॉम्प्लेक्स कैटायनिक हो या आपके पास कैसा हो, कॉम्प्लेक्स एनायनिक हो, कि आपको पहले ही दे दे कि इस तरीके से आपके पास कॉम्प्लेक्स है, उसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव दे दिया या n टर्म्स पॉजिटिव चार्ज दे दिया। जैसे ये CrH2O6, इसके ऊपर चार्ज दिया हुआ है 3 पॉजिटिव। ये आयरन है CN5, ठीक है, NO, तो इसके ऊपर चार्ज जो है वो 2 पॉजिटिव दिया। तो देखने से ही पता चल रहा है कि इस पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना चार्ज है, +3 या +2। अभी मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ। ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो मेटल की होती है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालनी है वो एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है। लेकिन पहले आप चार्ज तो फाइंड आउट करें कि आपके कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या चार्ज है। अगर आपको डायरेक्ट वो चार्ज दे रहा है तब तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आपको दिख रहा है 3 पॉजिटिव, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव, ठीक है। हो सकता है कॉम्प्लेक्स आपका एनायनिक हो, तो उस कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो है वो चार्ज कैसा होगा? नेगेटिव होगा। वो आपको खुद ही दे रहा है कि इसके ऊपर नेगेटिव है, तो वो आपको ईजी बन जाता है, ठीक है। अच्छा, एक अलग तरह के कॉम्प्लेक्सेस आपकी मॉडर्न के बुक में भी आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं। उसमें क्या होता है कि जो कैटायनिक पार्ट होता है वो भी कॉम्प्लेक्स होता है और जो अनायनिक पार्ट होता है वो भी कॉम्प्लेक्स होता है। इस तरीके के एग्जाम्पल देखो, PTNH3 ठीक है, और PTCl4, ठीक है। तो आपको ना वो चार्जेस नहीं देगा ऐसे, ठीक है, आपको चार्जेस नहीं देता वो, तो आपको पहचानना होता है कि उस कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो है वो कितना चार्ज होगा, ठीक है। तो आपको मैं इसमें एक बात बताता हूँ कि जब आपके पास 2 कॉम्प्लेक्सेस ऐसे दिए होते हैं तो वो 2 अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस नहीं है, वो एक इकट्ठा कॉम्प्लेक्स है पूरा का पूरा। तो इसमें जो है वो शुरू वाला जो पार्ट होता है वो कैटायनिक होता है, जो दूसरा पार्ट होता है वो क्या होता है? एनायनिक होता है। तो जो स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और अगले पे के चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज होता है। अब कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव होता है ये आप ऐसे नहीं डिसाइड कर सकते, इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। तो कभी भी 2 कॉम्प्लेक्स आपको दिए जाएं तो आपने आंखें बंद करके जो है वो उसको बोलना कि ये वाला फर्स्ट वाला पार्ट कैटायनिक है और ये सेकंड वाला पार्ट क्या है? एनायनिक है, ठीक है। तो कैटायनिक पार्ट को ही हमेशा पहले लिखा जाता है। आपने देखा होगा कि इस केस में भी मैंने क्या किया था, पहले कैटायन लिखे फिर एनायन लिखे। अगर मेरे पास कॉम्प्लेक्स कैटायन है तो मैं इस केस में क्या लिखूंगा? पहले कॉम्प्लेक्स पार्ट को ही कैटायन लिखूंगा और जो मेरे पास एनायन होंगे वो क्या होंगे? सिंपल एनायंस होंगे, ठीक है। तो कैटायनिक पार्ट को प्रेफरेंस दी जाती है, पहले कैटायनिक पार्ट जो है वो लिखा जाता है। जो भी रूल्स है, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया तो हम उसको बोलते हैं NaCl, ठीक है। तो छोटी छोटी सी चीज़ें जो है वो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब जैसे इसी का मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि मान लो इसमें जो है वो ये सारे आपके पास जो है वो एक ही कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। ये भी एक कॉम्प्लेक्स है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स है। तो आपने क्या करना है कि जो स्टार्टिंग में कॉम्प्लेक्स दिया होता है उसको पॉजिटिव ले लो और जो दूसरा जो होता है उसको नेगेटिव ले लो। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ना, इस तरीके से। अगर ऐसा भी दिया होगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव। अब मैग्नीट्यूड कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव है वो अलग से डिसाइड करते हैं कि 2 पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव है, 3 नेगेटिव है, कैसे करना है उसके लिए रूल्स होते हैं, ठीक है। तो वो हम आगे चल के जो है वो देखेंगे, ठीक है। तो ये जो है वो आपको मैंने थोड़ा सा बताया हुआ है कि कैसे जो है वो आपको मैंने क्वेश्चन दिया कि फाइंड द चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स और द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कि जो आपको मैंने ये कॉम्प्लेक्स दिए हैं इनके ऊपर आपको पहले चार्ज तो फाइंड आउट करना है कि कितना इसके ऊपर जो है वो चार्ज है। पहले आप ये तो पहचानें कि कॉम्प्लेक्स कैटायनिक है, एनायनिक है या न्यूट्रल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे जो है वो आपको Na2SiF6 ये मैंने आपको कोई कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है। तो ये कॉम्प्लेक्स जो जब टूटेगा तो ये टूटेगा आपके पास जो है वो 2 सोडियम में 2Na पॉजिटिव प्लस SiF6 की फॉर्म में ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना आया? इसके ऊपर चार्ज आया -2। कितना चार्ज आया इसके ऊपर जो है वो? -2 जो है वो चार्ज आया। K2FeCN5NO, तो इसमें जो है वो जब ये ब्रेक करेगा तो आपको पता है 2 पोटाशियम निकाल दो यहाँ से, 2 पॉजिटिव और उसके ऊपर जो है वो 2 नेगेटिव लगा दो, ठीक है। तो ये सिंपल प्लेटिनम है कि अमोनिया NO2Cl जो जितने मर्जी लिगेंड अंदर लगे हो, हमने सिर्फ कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज रखना। तो SO4 क्या हो जाएगा? 2 नेगेटिव निकलेगा और उसके ऊपर क्या चार्ज आएगा? +2।
HgCO(CN6 4), Hg2 पॉजिटिव होता है, तो इसके कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या आ जाएगा 2 नेगेटिव। आप डायरेक्ट करें CrCO6, कोई कुछ भी नहीं दिया हुआ है, न्यूट्रल है, तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज कितना आएगा 0, x इज इक्वल टू 0 वैल्यू। FeCO5 ये भी न्यूट्रल है, x इज इक्वल टू 0। अब कुछ बच्चे मेरे को बोलते हैं कि सर अगर ऐसे कोई कॉम्प्लेक्स दिया हो तो वो न्यूट्रल है। अरे भाई न्यूट्रल कैसे है, अगर आपके पास जो है वो स्क्वायर के बाहर जो है वो कोई भी प्रेजेंट है, चाहे कैटायन है एनायन है, तो उस कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज आएगा ही आएगा। अब जैसे मान लो उसमें Cl है, तो Cl नेगेटिव जब जाएगा तो इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा +1 आ जाएगा, ठीक है। जैसे Na पॉजिटिव है, तो अगर ये Na पॉजिटिव है तो उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा -1 आएगा। तो आपने देख के करना है, ठीक है। अभी तो आपको मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, लेकिन इसमें कोई बड़ा जो है वो बड़ा कोई ऐसा रूल नहीं है, ठीक है। आपको ये देख के प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले जब भी आप अपने कॉम्प्लेक्सेस करते हैं, ठीक है, जब भी आप उनका नाम लिखते हैं तो वहाँ पे जो है वो आपको क्या करना है कि उस कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो है वो चार्ज आइडेंटिफाई करना है कि उसके ऊपर जो है वो कितना चार्ज होता है, ठीक है। तो FeH2O6 जैसे इसमें है, इसमें 3 पॉजिटिव है। AgCN2 इसमें जो है वो आपके पास -1 है। फिर ये अगर आपको ऐसे 2 कॉम्प्लेक्स दिए गए हों तो वहाँ पे जो है वो स्टार्टिंग वाला कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव होगा और अगला कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ये वाला पॉजिटिव, अगला नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, है ना। तो ऐसे आप आइडेंटिफाई करें। तो बेसिक छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, ठीक है। आपको उसी में जो है वो प्रॉब्लम होती है, तो वो आपको जो है वो आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। अच्छा जी, अब नोमेनक्लेचर पे आने से पहले इसके तो बहुत सारे नोमेनक्लेचर के आपको 7-8 लाइनें जो है वो आपकी बुक में मिल जाएगी कि ऑर्डर ऑफ लिगेंड कैसे रखना है, नाम कैसे लिखना है, ठीक है। तो उसको करने से पहले जो है वो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कैलकुलेट करने आनी चाहिए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने के लिए कोई आपको अलग मेथड लगाने की जरूरत नहीं है। आपने जितना भी तक सीखा हुआ है आपको वही मेथड जो है वो लगाना है, ठीक है। तो जो जैसे आप रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते थे, आपने वैसे ही इसमें जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। लेकिन रूल किस तरीके से चलेंगे, कैसे, थोड़ा सा आपको जो है वो उसमें ख्याल रखना है, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो पहला कॉम्प्लेक्स है पोटाशियम, ये पोटाशियम है यहाँ पे के AgCN ट्वाइस। तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी, तो वो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा निकालनी है। जब भी आप नोमेनक्लेचर करते हो तो पहला काम है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे, स्टेप वाइज। सबसे पहले इसको ब्रेक करो, K पॉजिटिव और ये क्या बन जाएगा AgCN2 नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट आनी थी AgCN2 नेगेटिव, ठीक है। सबसे पहले आप इसको ब्रेक करो कि कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना चार्ज है -1। इसका कोई काम नहीं है K पॉजिटिव का, बस इससे मुझे यही हेल्प लेनी है कि इसके ऊपर जो है वो चार्ज कितना आएगा, ठीक है। अब ये जो आपके पास कॉम्प्लेक्स एनाइन आया, एक तो पहले आपने ये ध्यान रखना कि आपका कॉम्प्लेक्स क्या है, एनाइन है। अब कितना चार्ज है इसके ऊपर -1 है, तो जितना भी कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज होता है उसको लिखते हैं हम इज इक्वल टू -1, है ना। इसके इज इक्वल टू कर देंगे, ठीक है। एक साइड रखते हैं, राइट हैंड साइड पे इज इक्वल टू करके जितना भी उसके ऊपर चार्ज होगा, चाहे वो -1 है, चाहे वो प्लस है, चाहे वो 0 है, तो इज इक्वल टू आपने वो वैल्यू पुट करनी है। अब रही लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो उसको x मान लो। साइनाइड के ऊपर चार्ज होता है -1। अब ये ध्यान रखना, साइनाइड को सियानिडो बोलते हैं। आपकी बुक्स में जब नोमेनक्लेचर में वो आंसर लिखेगा तो वो सियानो लिखा होगा, आपको सियानिडो करना है, ठीक है। तो ये नहीं कि वहाँ से कट कॉपी पेस्ट किया, ठीक है, वहीं से रट्टा लगाते रहे, आपको सियानिडो करना है वहाँ पे। तो x आपने सिल्वर को माना, प्लस आपने टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू क्या पुट करनी है -1। तो x प्लस साइनाइड की होती है -1, तो -1 इंटू है कितने, ये 2, तो ये क्या बन जाएगा -2, x इंटू -2 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +1 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, ये +1 आएगी। अब ये सिंपल मैथमेटिक्स है, ठीक है। आप 50% बच्चे जो है वो ये सिंपल मैथमेटिक्स गलत करते हैं, कोई -1 बोल रहा है, कोई +1 बोल रहा है, कोई 0 निकाल रहा है। बिल्कुल भी नहीं, आप स्ट्रिक्टली पहले ऑक्सीडेशन स्टेट की प्रैक्टिस करें। अगर आपकी बुक में 50 एग्जाम्पल हैं तो आप रफ पेज पे जो है वो सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करके उसको मैच करें कि उसने क्या दी होती है। फिर हम इसको जो है वो रोमन में लिखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट को, जब भी हम नाम लिखते हैं। जैसे +1 आई तो उसको मैं रोमन में लिख देता हूँ ऐसे 1 ना ब्रैकेट में, कि कितनी आई +1। 0 होगी तो मैं 0 लिखूंगा, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो आपके पास ये सेकंड कॉम्प्लेक्स में लिया K4CuCN6। कैसे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, K को अलग करो, 4K पॉजिटिव प्लस CuCN6 4 नेगेटिव, है ना, क्योंकि 4K पॉजिटिव गए तो चार्ज कितना आएगा ऊपर, 4 नेगेटिव। अब आपको क्या करना है कि जितना टोटल चार्ज है 4 नेगेटिव वो इज इक्वल टू कर दे, इज इक्वल टू -4। कॉपर की मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल की निकाली जाती है जो इधर सेंट्रल मेटल एटम होता है, उसको क्या माना है x प्लस जोड़नी है सारी, ये वाली सारी जोड़नी है, x प्लस साइनाइड की कितनी होती है -1, तो -1 मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, -1 है कितना साइनाइड इंटू 6 इज इक्वल टू जितना उसके ऊपर टोटल चार्ज है -4। तो उसको सॉल्व करें, x की वैल्यू निकालें, x इंटू -6 इज इक्वल टू -4। अब ये मत बोलें कि जी -6 इंटू, है ना, प्लस कैसे -6 आ गया, ठीक है। -6 ये आपके पास जो है -6 है तो वो
यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस से, तो -6 ही आएगा। x इज इक्वल टू -4 + 6 इज इक्वल टू आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसको रोमन में कैसे लिखेंगे, ऐसे इज इक्वल टू 2, ठीक है। फिर जो है वो आपके पास जो है वो CuH2O ट्वाइस NH3 सल्फेट। तो पहले तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज निकालना है, तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज आ जाएगा +2 प्लस मेरे पास क्या आ जाएगा SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। तो SO4 क्या आ गया, ये 2 नेगेटिव आ गया। तो अब जो है वो आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, तो X मानोगे कॉपर को, प्लस वाटर की 0 होती है, न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो 0 × 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अमोनिया भी क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है, तो 0 × 4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जितने भी आपके पास न्यूट्रल होते हैं उनके ऊपर चार्ज क्या होता है, 0 होता है। जितने भी आपके पास हेलोजन होते हैं उनके ऊपर चार्ज क्या होता है, -1 होता है। 0 प्लस इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना है कॉम्प्लेक्स में, +2। तो x की वैल्यू क्या आ गई, डायरेक्ट +2। तो जब भी आपको इस तरीके का कॉम्प्लेक्स आता है कि जिसमें अंदर न्यूट्रल लिगेंड है, तो जितना उसके ऊपर बाहर चार्ज आया वही उसकी मेटल की क्या बन जाएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट बन जाएगी, ठीक है। तो ये आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप देख के जो है वो बता दें कि आपके पास जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो आपको पता होना चाहिए कि कैसे जो है वो आप ये कैलकुलेट करते हो। उसके बाद है COEnCl2 और फिर आपके पास क्या है, नाइट्रेट है, ठीक है। तो आप उसके बाद जो है वो आपको इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट की निकालनी है। तो नाइट्रेट -1 होता है, नाइट्रेट NO3 नेगेटिव, और इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव +1। तो कोबाल्ट की X मानी। ईन जो है वो न्यूट्रल लिगेंड होता है, ईन मतलब इथाइलिन डायमीन, बाइडेंटेट लिगेंड होता है, ठीक है। और ये Cl2 मतलब 2 क्लोरीन है, तो -1 × 2 क्या आ जाएगा, -2। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ x -2 इज इक्वल टू +1, तो x की वैल्यू कितनी आई, +3। सिमिलरली FeH2O6 +3 आपको कोई कॉम्प्लेक्स दिया तो वाटर तो न्यूट्रल होता है, तो देख के ही x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू +3। तो जो +3 है वही आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है। FeH2O4 Cl2 पॉजिटिव, तो x प्लस वाटर की कितनी है, 0, क्लोरीन की कितनी आ गई, -1 × 2 -2 इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना है, +1। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, ये +3 आ गया। आप प्रैक्टिस करें, अब मैं एक एक कॉम्प्लेक्स आपको प्रैक्टिस नहीं करवा सकता, क्योंकि इसी तरीके से आपको जो है वो आइडेंटिफाई करना। तो जितने आप प्रैक्टिस करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की, उतना ही आपके लिए जो है ये फ्रूटफुल होगा, ठीक है। अब मेरी आपको ये सुजेशन है कि अगर आपको नोमेनक्लेचर जो है वो अच्छे से करना है, तो सबसे पहले तो आप क्या करें, ठीक है, जो भी आपकी बुक दी गई है उसमें तो सबसे पहले आप इन लिगेंड्स के ऊपर चार्ज याद करें, इनका नाम याद करें, ठीक है। इसने ये रूल्स दिए हुए हैं आपको। तो यहाँ पे इसने 7th पॉइंट दिया है कि हाउ टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम और आयन। तो सबसे पहले आपने ये पढ़ना है कि कैसे बता रहा है आपको एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये करके फिर यहाँ से आपके सम अदर एग्जाम्पल स्टार्ट होते हैं पोटाशियम से, ठीक है। तो ये देखो, ये सारे ही एग्जाम्पल जो है वो आपको फिर आगे कवर करेगा। हालांकि ये ब्रिजिंग की बात कर रहा है, ब्रिजिंग नहीं अभी मैं आपको करवाऊंगा, तो इस ब्रिजिंग को छोड़ दें आप। उसके बाद जो है वो आपको ये एग्जाम्पल दे रहा है, देखो इधर। इसके बाद जब आप ये एग्जाम्पल प्रैक्टिस करोगे, देखो इतने सारे आपके पास ये एग्जाम्पल हैं, ठीक है, 50-60 से ज़्यादा ही होंगे आपके पास एग्जाम्पल। तो इन एग्जाम्पल में सबसे पहले तो आपका काम क्या है कि इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज ढूंढेंगे, इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना चार्ज होगा, ठीक है, पहला काम हो गया। दूसरा काम ये, इसके साथ साथ आप क्या करें कि मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकालें कि क्या आपको मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है निकालने की, नहीं निकालने आ रही है, तो वो सारी जो है वो कैलकुलेट करें। और यहाँ इसने ब्रैकेट में जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट दी होती है, ठीक है। जब इसका नाम होता है तो बिल्कुल एंड में लिखी जाती है ना, इस तरीके से, ठीक है। इसके रूल्स हैं कैसे लिखी जाएगी, लेकिन ये दी होती है रोमन में। तो आप वो मैच करें कि आप पहले ऑक्सीडेशन स्टेट तो कैलकुलेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। आप ऑक्सीडेशन स्टेट ही गलत लिख रहे हैं और आप नाम अच्छा लिख रहे हैं, तब भी वो गलत है इसी ने। तो सबसे पहले प्रैक्टिस है कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम। पहले आप प्रैक्टिस करें रफ में, ठीक है, 10-12 पेज लगा के अच्छे से प्रैक्टिस करें। नहीं आपको आता है, आप मेरे से पूछें, मेरे को कॉल करें डायरेक्ट कि इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे ली गई है, वो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे ली गई, अगर आपको कोई डाउट आता है। प्रैक्टिस आपको करनी है। पेपर में भी आपको, जब आपका एग्जाम होगा, पेपर में भी आपको निकालना है यूपीएससी नेम, क्योंकि यहाँ से पक्का है क्वेश्चन, ठीक है। तो सीखना आपने, अभी आप टाइम लगाएं ज़्यादा, अभी आप घर में ही हैं, टाइम लगाओ इस पर, इसको अच्छे से बाइंड अप कर लो, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं आएगा, अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं आएगी इन नोमेनक्लेचर को करने की, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से करें और फिर जो है वो आपको कॉन्फिडेंट भी आएगा, ठीक है। अब देखो, मैं डायरेक्टली जी रूल पे आता हूँ। रूल फॉर राइटिंग द मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कमांड। मोनोन्यूक्लियर का मतलब होता है कि जिसमें एक ही मेटल एटम हो, ठीक है, और पॉलीन्यूक्लियर होता है जिसमें एक से ज़्यादा मेटल एटम हो, ठीक है। तो मोनोन्यूक्लियर का जो है वो नाम कैसे जो है वो लिखा जाएगा, वो जो है वो आपको इसमें करना है। तो इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑलवेज कैटायनिक पार्ट इज नेम्ड फर्स्ट, ठीक है। कैटायनिक पार्ट का नाम जो है वो
पहले लिखा जाता है एंड देन एनायनिक का नाम लिखा जाता है, ठीक है। तो अब जो पॉजिटिव पार्ट हो सकता है वो सिंपल भी हो सकता है, वो कॉम्प्लेक्स पार्ट भी हो सकता है, अभी आपने ये देखा, ठीक है। तो वो जो है वो आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है कि कैटायनिक पार्ट का नाम पहले लिखा जाएगा, फिर एनायनिक पार्ट का नाम का लिखा जाएगा। अब वो कैटायन जो मर्जी हो, चाहे वो सिंपल कैटायन हो, चाहे वो कॉम्प्लेक्स जो है वो आपके पास जो है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो, ठीक है। लिगेंड का नाम जो लिखा जाएगा, लिगेंड्स आर नेम्ड फर्स्ट। लिगेंड जो है वो सबसे पहले, जब भी आप कॉम्प्लेक्स की नेमिंग करोगे आप, ठीक है। अब मैं कॉम्प्लेक्स पे आ गया, ये ऊपर वाला पॉइंट समझ आया आपको कि इसमें कोई डाउट है? या मैं इसको रीड कर देता हूँ एक बार। अब जैसे मान लो आपको कोई कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है ऐसे, और यहाँ पे कोई पॉजिटिव पार्ट दिया हुआ है, जैसे मान लो यहाँ मैंने बाई पॉजिटिव नेगेटिव, तो इस पॉजिटिव का नाम पहले लिखा जाएगा, इट इज नेम्ड फर्स्ट एंड दिस कॉम्प्लेक्स एनाइन इज नेम्ड आफ्टर। अगर आपको कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव पार्ट दिया हुआ है, इस तरीके से सल्फेट ये नेगेटिव पार्ट दिया हुआ है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स पार्ट पॉजिटिव है ये पहले लिखा जाएगा और ये सल्फेट बिल्कुल लास्ट में आएगा, ठीक है। तो नाउ वी विल कम टू द कि इस कॉम्प्लेक्स पार्ट की नेमिंग कैसे करें, चाहे वो कैटायनिक है, चाहे वो एनायनिक है, चाहे वो न्यूट्रल है, ठीक है। अब ये बोलता है कि जब आप कॉम्प्लेक्स पार्ट की नेमिंग करते हो तो जो लिगेंड्स होते हैं उनका नाम पहले लिखा जाता है। लिगेंड्स आर नेम्ड फर्स्ट फॉलोड बाय द सेंट्रल मेटलेट। जितने भी लिगेंड होते हैं उसके साथ जुड़े हुए उनका नाम पहले लिखा जाएगा, उसके बाद जो है वो हम जो है वो सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखते हैं। ये बोलते हैं कि इन केस अगर कोई लिगेंड जो है वो एक से ज़्यादा अगर वो प्रेजेंट है, अगर वो यूनिडेंटेट लिगेंड है, तो हम ये प्रीफिक्स यूज़ करते हैं, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, सोन। जैसे मान लो ये MCN6 है, तो यहाँ पे साइनाइड कितने जुड़े हुए हैं? 6। तो जब भी मैं इस कॉम्प्लेक्स पार्ट का नाम लिखूंगा मैं बोलूँगा हेक्सा सियानिडो। ये सियानो मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, सियानिडो होगा ये, है ना, न्यूएस्ट नोमेनक्लेचर है। जैसे क्लोरीन, क्लोरीन का क्या बन जाएगा? क्लोरिडो। जिनमें IDE लगा हुआ है उसमें आपने IDO कर देना है सिंपली, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना उसमें कि बुक में क्या दिया हुआ है। MCl4 इस तरीके से दिया हो तो ये 4 क्लोरीन जुड़े हैं तो बन जाएगा टेट्राक्लोरिडो, फिर इस मेटल का नाम लिखेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब वो बोल सकते हैं कि इन केस ऑफ लिगेंड्स विच आर पॉलीडेंटेट हैं, वहां पे क्या करेंगे जी, या मतलब बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, हेक्साडेंटेट है, देयर नेम ऑलरेडी कंटेन्स डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, है ना। अब ये बोलते हैं कि कुछ पॉलीडेंटेट लिगेंड ऐसे होते हैं, आप पिछला लेक्चर देख सकते हैं, तो कुछ पॉलीडेंटेट लिगेंड ऐसे होते हैं जिनके नाम में ही पहले डाई, ट्राई, टेट्रा लगा होता है, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यह CH2 NH2 NH2, इसको क्या बोलते हैं? इसकी सिंपल डिस्क्रिप्शन, सिंपल जो उसका नाम होता है वो होता है ईन, है ना, आपको ऐसे मिलेगा ईन, इथाइलिन डाइअमीन। इसके नाम में क्या आ रहा है? डाई आ रहा है, इसके नाम में क्या आ रहा है? डाई आ रहा है। तो मैं पहले डाई नहीं लगा सकता, डाई इथाइलिन डाइअमीन, है ना। तो इसको ये बोलता है यूपीएससी नोमेनक्लेचर कि इसके लिए 2 के लिए आप बोलोगे 20, आपके पास कितना लगा है? 20 इथाइलिन डाइअमीन, है ना। तो जब आप नोमेनक्लेचर में देखोगे वहां पे 20 लिखा होता है, ट्रिस लिखा होता है, टेट्राकिस लिखा होता है, पेंटाकिस लिखा होता है, हेक्साकिस लिखा होता है, सो ऑन। वो उन लिगेंड्स के लिए यूज किया जाता है जो पॉलीडेंटेट हो, और उन लिगेंड्स के लिए यूज किया जाता है जिन लिगेंड्स के नाम में ही ऑलरेडी पहले ही क्या प्रेजेंट हो? डाई, ट्राई, टेट्रा प्रेजेंट हो, ठीक है, तभी हम यूज करेंगे, ठीक है। तो जैसे EDTA हो गया, इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसिटेट आयन, इसमें टेट्रा पहले लगा हुआ है, तो अगर मान लो EDTA के 2 मोल जुड़े हुए हैं तो मैं इसको बोलूंगा 20 EDTA, ठीक है। DMG हो गया, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सामेट, तो इसके नाम में डाई आ रहा है, तो मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि 2 बार अगर DMG लगा होगा डाई मिथाइल ग्लाइऑक्स, नो, ये डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सामेट, इसको मैं बोलूंगा 20, ठीक है, और ब्रैकेट लगाऊंगा इस लिगेंड के लिए। तो इनके लिए ब्रैकेट का इस्तेमाल होता है जब भी आप जो है वो इन लिगेंड्स को आप लिखते हैं, ठीक है। जैसे ट्राईइन, डाईइन, ये मैंने कल आपको एग्जाम्पल करवाए थे, टेट्राडेंटेट, ठीक है, ट्राइडेंटेट के एग्जाम्पल करवाए थे। अच्छा, इसमें एक स्पेशल केयर आप बरतें हैं कि कुछ बाइडेंटेट लिगेंड जैसे ऑक्सलेट, ग्लाइसिनेट, इनके नाम में नहीं होता डाई ट्राई, ठीक है ना। देखो ना, ऑक्सलेट में कहाँ लगा हुआ है? डाई ट्राई। तो इनमें छूट होती है आपको कि ऑक्सलेट के केस में ये पॉलीडेंटेट लिगेंड है, यहाँ पे आप डाई ऑक्सलेट बोल सकते हो। बिस ऑक्सलेट बोलना चाहते हो तो वो भी गलत नहीं होगा, ठीक है, वो भी गलत नहीं। लेकिन हो सकता है कुछ बुक्स में आपको डाई ऑक्सलेट मिले, ट्राई ऑक्सलेट मिले, आप कंफ्यूज हो जाओ कि सर ने आपने तो पढ़ाया था कि पॉलीडेंटेट लिगेंड में तो हम बिस, ट्रिस, टेट्राकिस इस तरीके का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ऑक्सलेट को तो ये ट्राई बोल रहा है, ठीक है। तो वो गलत नहीं है, वहां पे आप ट्राई का इस्तेमाल कर सकते हो, टेट्रा का इस्तेमाल कर सकते हो, उसके नाम में कोई ऐसा कॉन्सोनेंट या ऐसा कोई वर्ड नहीं लगा हुआ है, डाई, ट्राई, टेट्रा, ठीक है। अगर आप 20 भी बोल देते हो तब भी वो गलत नहीं है, ठीक है। तो आपको चॉइस है कि यू कैन यूज 20 ट्रिस या यू कैन यूज डाई, ट्राई, टेट्रा, ठीक है। किस केस में? ऑक्सिलेट, ग्लाइसिनेट, ये इस तरीके का कोई और लिगेंड आता है जिसमें जो है वो आपके पास जो है वो आपके पास डाई, ट्राई नाम में ना हो, ठीक है। तो इन लिगेंड्स को जो है वो हम डाई, ट्राई जो है वो आपको पता होना चाहिए, डाई, ट्राई, टेट्रा का इस्तेमाल हम कब यूज़ करेंगे? डाई, ट्राई, टेट्रा का जब लिगेंड के नाम में कोई ऐसा जो है वो वर्ड ना हो, ठीक है। और डाई, ट्राई, टेट्रा लिगेंड में आ रहा है तो देन प्रीफिक्स क्या यूज़ करेंगे? 20, 30, टेट्रा किस आर यूज्ड फॉर 3, 4 लिगेंड्स रिस्पेक्टिव, जितना भी उनका नंबर है, ठीक है।
सच लिगेंड आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स लिगेंड, और इनका नाम हम इस तरीके से लिखते हैं। जैसे मान लो ईन है, वो 2 बार प्रेजेंट है तो हम ऐसे लिखेंगे बिस इथाइलिन डायमीन ब्रैकेट 1, फिर कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो है वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट रूल आता है कि जब आपके पास एक से ज़्यादा डिफरेंट लिगेंड प्रेजेंट हो, या तो हो सकता है कि वो सेम ही लिगेंड होते, तो मैं उसको बोलता टेट्रासियानो, हेक्सासियानो, टेट्राक्लोरिडो। अब ये बोलता है कि एक से ज़्यादा डिफरेंट लिगेंड भी होते हैं, तो फिर क्या करें, किस लिगेंड को पहले लिखें, तो ये बोलता है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को जो है वो आपको फॉलो करना है, कि जो अल्फ़ाबेटिकली जिस अल्फ़ाबेट का पहले नाम आता है उसको आप पहले लिखें। एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। जैसे ये मेटल है NH3 थ्राइस 4 और ये NO2 Cl। अब इसमें कितने कौन कौन से लिगेंड पहचाने, पहले ये एमीन, ये कौन सा है नाइट्राइटो, एन नाइट्राइटो बोलते हैं या नाइट्राइटो एन भी बोलते हैं। एक Cl क्या बन गया क्लोरिडो। तो ये पहले मैंने यहाँ लिख दिया, देखो टेट्रा एमीन। अब ये मत सोचना कि सर एक ए यहाँ आ गया तो ए इसको काट दो, नहीं जी, पूरा लिखे टेट्रा एमीन, ठीक है, इकट्ठा आएगा टेट्रा एमीन। तो डबल ए आ रहा है कोई बात नहीं, वो आएगा। नाइट्राइटो है ना, नाइट्रो नहीं है, ये क्या है आपके पास नाइट्राइटो, क्या है ये नाइट्राइटो। और ये एन अगर इस तरीके से लिखा है तो नाइट्राइटो एन होगा, ये क्या हो जाएगा ये नाइट्राइटो एन। और क्लोरीन का क्या हो जाएगा क्लोरिडो, क्या हो जाएगा ये क्लोरिडो। तो अल्फाबेटिकली देखें पहले कौन सा आ रहा है, ये क्लोरिडो का सी, इसका काउंट करेंगे, इसका एन काउंट करेंगे, और टेट्रामीन में किसको लें, टी को लें या ए को लें। तो मैंने यहाँ पे आपको बता दूं, व्हेन डिफरेंट लिगेंड आर अटैच्ड टू सेंट्रल मेटल एटम देन ऑर्डर इज डिटरमाइंड अल्फाबेटिकली। द प्रीफिक्सेस जो लगे होते हैं लिगेंड के साथ, जैसे डाई, ट्राई, टेट्रा, बिस, ट्रिस एक्सेट्रा आर नॉट कंसिडर। तो टेट्रा का टी कंसिडर नहीं होगा, इसका ओरिजिनल नाम ही कंसिडर होगा एमीन, ठीक है, ए ही काउंट होगा। तो प्रेफरेंस किसको दी जाए, ए, इधर एन है इधर सी है, तो अल्फाबेटिकली पहले कौन आ रहा है ए, तो ये पहले आएगा टेट्रा अमीन, ठीक है। अब ये मत सोचें कि सर टी लेना है, टी इन कॉन्सोनेंट कौन लेते हैं, मैंने यही बोल दिया आपको, द प्रीफिक्सिव डाई ट्राई टेट्रा बिस ट्रिटिस आर नॉट कंसिडर्ड अल्फाबेटिकली जब भी हम देखते हैं। फिर सी और एन में से कौन आएगा क्लोरिडो, और फिर आएगा नाइट्राइटो एन, ठीक है। तो इस तरीके से अल्फाबेटिकल ऑर्डर आपको फॉलो करना है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये बोलते हैं कि जब आपके पास कॉम्प्लेक्स एनाइनिक होगा, ठीक है, इसका विशेष ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है, इसमें बच्चा गड़बड़ करता है। ये बोलता है कि जब आपके पास कॉम्प्लेक्स एनाइनिक होगा तो जो मेटल का नाम होता है उसके नाम के साथ हम लगाते हैं 8, क्या लगाते हैं 8। अच्छा, ये कैसे पहचाने कि कॉम्प्लेक्स एनाइनिक होगा, अभी मैंने आपको वीडियो लेक्चर में स्टार्टिंग में बताया कि हाउ टू आइडेंटिफाई द चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स। अगर आपको वो पहले ही दे रहा है कि इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज है, तब तो बड़ी अच्छी बात है, वो खुद बता रहा है आपको किस कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज क्या है, नेगेटिव है। तो आपको जो है वो कुछ नहीं करना है, आपको सेंट्रल मेटल एटम के नाम के साथ क्या लगा देना है 8। अगर वो चार्ज नहीं दे रहा है और आपको इस तरीके से दे रहा है कॉम्प्लेक्स के PT NH3 Cl5, अब आपसे मैं पूछूं कि इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या चार्ज है, तो आपने ऐसे इसको डिसोशिएट करके देखना है। जब भी आपको 2 पार्ट दिए होते हैं आप डिसोशिएट करें, इस K पॉजिटिव और इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, तो हेंस इसके नाम के साथ क्या लग जाएगा 8। प्लेटिनम का क्या बन जाएगा प्लेटिनेट, ठीक है, ये किया मैंने डिजॉल्व। जैसे CO NH3 है ये, और Cl3 है, ये कुछ भी नहीं है बाहर। जब आप इसको डिसोशिएट करोगे, देखो जब आप इसको डिसोशिएट करोगे तो 3 Cl नेगेटिव, इसके ऊपर 3 पॉजिटिव, तो ये कैटायनिक पार्ट है। तो जब कैटायनिक पार्ट होता है तब मैं इसके नाम के साथ 8 नहीं लगाऊंगा, ठीक है, या न्यूट्रल होगा इसके ऊपर जो है वो 0 चार्ज होगा तो मैं इसके साथ 8 नहीं लगाऊंगा। 8 मेरे को तब लगाना है जब इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज क्या हो, नेगेटिव हो, या बाहर जो है वो आपके पास जो है वो सिंपली क्या प्रेजेंट हो, कैटायन प्रेजेंट हो, तो वो एनायनिक ही होगा, तो उसके साथ क्या लग जाएगा 8, ठीक है। यहाँ पे आपको K4NiCN4 दिया हुआ है, तो इसमें भी जो है वो आपको क्या जो है वो आपको इसमें दिख रहा है कि NiCN4 जब डिसोशिएट होगा तो NiCN4 नेगेटिव बन जाएगा, तो उसके साथ भी क्या प्रेजेंट लगेगा नेगेटिव। तो स्पेशल एंडिंग 8 कब लगती है, जब आपके कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज कैसा हो, नेगेटिव हो, ठीक है। अब जैसे ऑलरेडी आपको ऐसे दिया हो FeCN63 नेगेटिव, तो ये तो दिख ही रहा है कि भाई इसके ऊपर तो नेगेटिव चार्ज है, तो आयरन के साथ क्या बन जाना है, इसके साथ 8 लग जाना है, तो फेरेट बन जाएगा, ठीक है। तो 2 रूल हमेशा याद रखें कि कैटायनिक कॉम्प्लेक्स होगा तो कोई 8 नहीं होगा, नो 8 इज देयर, ठीक है, या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होगा तो भी वहाँ पे कोई 8 नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास जो नेगेटिव जो है वो कॉम्प्लेक्स है, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है, तो आपको वो डिसोशिएट करके देखना है या उसके ऊपर डायरेक्ट चार्ज दिया होगा, तो वो 8 लगेगा, ठीक है। आयरन का क्या बन जाएगा फेरेट, जिंक का क्या बन जाएगा जिंकेट, निकल का क्या बन जाएगा निकलेट, कोबाल्ट का क्या बन जाएगा कोबाल्टेट, क्रोमियम का क्या बन जाएगा क्रोमेट, ठीक है, इसको लिख लें कहीं पे। सिल्वर का क्या बन जाएगा आर्जेंटेट, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप सिल्वरेट बोलने लग जाते हो। Ag का क्या बन जाएगा आर्जेंटेट, गोल्ड Au ऑरेट, प्लेटिनम प्लेटिनेट, मैंगनीज मैंगनेट, टिन स्टैनेट, Pb प्लम्बेट, है ना। तो इस तरीके से कॉपर का क्यूपरेट,
है ना। इस तरीके से जो है वो आपके पास जो है ये बन जाएगा। बेनेडियम का क्या बन जाएगा, बेनाडेट, है ना। ऐसे इस तरीके 8 आपने लगाते जाना है, ठीक है। बट 8 तब नहीं लगाना जब आपके कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज क्या हो, पॉजिटिव हो या वो न्यूट्रल हो, ठीक है। तो इस तरीके से देन कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन, ये आपने पहले कैलकुलेट करनी है, आपसे लास्ट में कैलकुलेट करवा रहा है, आपने पहले कैलकुलेट करके रखनी है राफ में। तो वो जो भी होगी उसको रोमन में लिखें, ब्रैकेट में लिखें, ठीक है। जीरो होगी उसको भी मेंशन करें, ठीक है। और कैटायनिक पार्ट को पहले आप नाम लिखें, देन एनायनिक का लिखें, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो आपको ये नोमेनक्लेचर जो है वो इसका लिखना है, ठीक है। और पहला लेटर जो है वो आप स्मॉल लेटर ही रखें, ठीक है। जो जब भी आप नाम लिखते हो तो पहला लेटर आपने स्मॉल ही रखना है, वो आपकी बुक्स में भी वैसे ही दिया हुआ है। और गैप जो है वो आपने इसमें कोई गैप जो है वो ज़्यादा डालना नहीं है, ठीक है। हालांकि कैटायनिक और एनायनिक पार्ट के बीच में जो है वो गैप होता है, तो वो आप गैप डाल सकते हो कैटायनिक और एनायनिक पार्ट के बीच में, ठीक है। तो वो एग्जाम्पल के रूप में जो है आपको मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो वो जो है हम थोड़ा सा एग्जाम्पल जो है वो आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ, ठीक है। तो देखो या इसमें डायरेक्ट बता देता हूँ आपको। देखो KAgCN ट्वाइस, ठीक है। इस तरीके से सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें कि सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ठीक है। आपने यही मेथड रखना है कि सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे पहले आपको निकालनी है कि क्या होती है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इसमें आपने टाइम लेना है, कोई ऐसा नहीं जल्दबाजी की जी 2 मिनट में आपने ये वीडियो लेक्चर देखा और आपको जी IUPAC नेम आ गए, नहीं। आपको प्रैक्टिस करनी है स्टेप वाइज, क्योंकि हर एक जो है वो कॉन्सेप्ट के क्या होते हैं, स्टेप्स होते हैं। तो जैसे आपको अगर कॉम्प्लेक्स दिया हो तो आप सबसे पहले इसको ब्रेक करो ऐसे, K पॉजिटिव प्लस ये आपके पास क्या बन जाएगा AgCN2 नेगेटिव, ठीक है। तो ये मेरा कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या है, नेगेटिव है, पहले तो ये पहचान। अब सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो उसको X माना, साइनाइड -1 होता है तो -1 × 2 क्या आ गया, -2 = -1। जितना इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज होता है इज इक्वल टू हम उतना चार्ज लिखते हैं। तो x जब परे जाएगा तो -1 × +2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, x आ गया मेरे पास +1, ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई, कितनी आ गई, +1 आ गई। पहला काम मेरा हो गया। अब दूसरा आपने देखना कि इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज कैसा है, नेगेटिव है। तो ये ध्यान रखना कि जब भी कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज नेगेटिव है तो ये सिल्वर है तो सिल्वर का क्या बन जाएगा, ये आर्जेंटेट, जब भी मैं इसका नाम लिखूंगा। तो कैटायनिक पार्ट को पहले लिखा जाता है, तो देखो पोटाशियम, ठीक है। थोड़ा सा गैप दे दें, पोटाशियम। अब इस कॉम्प्लेक्स पार्ट का नाम लिखेंगे, ठीक है, नेगेटिव। अब ये ध्यान रखें कि अगर मान लो यहाँ पोटाशियम 1 है तो मैंने पोटाशियम लिखा, अब यहाँ 2 पोटाशियम हो, 3 पोटाशियम हो, 4 पोटाशियम हो, तो उसको ऐसे नहीं बोलना आपने डाइसोडियम, ट्राई पोटाशियम, टेट्रा पोटाशियम। जो कटायन हो चाहे एनायन हो उनके नाम के साथ नहीं लगता, जो बाहर वाले जो कटायन और एनायन होते हैं उनके नाम के साथ नहीं लगता डाई, ठीक है। जैसे कैल्शियम क्लोराइड है तो मैं उसको कैल्शियम क्लोराइड बोलता हूँ CaCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड बोलता हूँ MgCl2, ये नहीं बोलता मैग्नीशियम डाइक्लोराइड, कैल्शियम डाइक्लोराइड, ठीक है। तो प्रोनाउंस नहीं करते हैं हम जनरली, ठीक है। या मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ कि जैसे आपके पास जो है वो NaCl है तो उसमें ऐसा नहीं बोलना कि ये है ना कि सोडियम का कितना नंबर है, Cl का कितना नंबर। तो पोटाशियम सिंपली ये आएगा। उसके बाद लिगेंड का जो है वो आपको इसमें नाम लिखना है। तो लिगेंड कितने जुड़े हुए हैं, 2 जुड़े हुए हैं, तो ये बन जाएगा पोटाशियम डाइसियानिडो, ठीक है। सिल्वर का नाम क्या बन जाएगा, आर्जेंटेट। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट आती है, सेंट्रल मेटल आइटम के बाद क्या आती है, ऑक्सीडेशन स्टेट, आर्जेंटेट 1, ठीक है। इसके बाद कुछ नहीं लगेगा ना, आयन लगे। आयन तब लगता, आयन कब लगता है, अगर आपको यही गिवन दिया होता है, इस तरीके से गिवन दिया होता है कि जी इसका नाम लिखो, इसका नाम लिखो, तो ये सेम नाम आता और लास्ट में क्या लग जाता, आयन लग जाता, क्योंकि ये आयन है, ठीक है। इसको बैलेंस किया हुआ पोटाशियम ने, तो पहले पोटाशियम डाइसियानिडो अर्जेंटेट 1, ठीक है। तो ये दिया हुआ है, देखो पोटाशियम डाइसियानिडो अर्जेंटेट 1, ठीक है। सियानिडो करना है आपने। अब ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, देखो PTNH3 4NO2Cl SO4, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, देखो तो इसमें घबराना नहीं है, पहले आप आराम से करें, ठीक है। चाहे एक कॉम्प्लेक्स को 10 मिनट भी लगते हैं स्टार्टिंग में, कोई बात नहीं, ठीक है। मेरे को भी जो है वो ऐसे ही मैंने सीखा था जब आपकी स्टेज में था कि मुझे खुद करना है, एक एक जो है वो इसको मेमोराइज करना है, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक और बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो तो जब आप इसको लिखते हो तो सबसे पहले तो मुझे क्या काम करूँगा मैं, सबसे पहले तो जी चार्ज निकालूंगा। चार्ज मतलब इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज कितना आएगा, तो सल्फेट मुझे दिख रहा है, मैं फटाफट इसको अलग कर दूंगा, सल्फेट 2 नेगेटिव, तो मेरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज क्या आ गया, 2 पॉजिटिव, ठीक है। पहला काम हो गया। अब मुझे इस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, मैं X मानूंगा। अमोनिया पे चार्ज 0 होता है, तो जब भी आपको अमोनिया दिखता है तो वो 0 × 4 0 ही आएगा।
NO2 पे -1 होता है, तो एक ही NO2 जुड़ा हुआ है तो ये -1 आ गया। और क्लोरीन के ऊपर भी चार्ज कितना होता है, -1 होता है, इज इक्वल टू +2। ये प्लस प्लस मैं इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आपको समझाने के लिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट सम होती है, लेकिन आपको पता है कि x + 0 आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि NO2 नेगेटिव होता है, Cl नेगेटिव होता है, Cl नेगेटिव होता है, तो आप x = 0 होता है, तो मैं इसको लिखने की जरूरत नहीं है। NO2 -1 क्लोरीन पे -1 इज इक्वल टू +2, तो x - 2 इज इक्वल टू +2, तो पर जाके ये x इज इक्वल टू +2 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू +4। तो प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी, +4 आ जाएगी। तो पहला काम तो ये हो गया। अब नाम लिखना है मुझे, तो SO4 2 नेगेटिव है, सल्फेट पहले नहीं आएगा, ये नेगेटिव है, तो यही मेरे कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, कटायनिक हो गया, तो इस कटायनिक का पहला नाम आ गया। बट प्रॉब्लम क्या है, इधर क्लोरिडो है, ये क्या है, नाइट्राइटो N है, क्योंकि NO2 है ना, अगर ये ONO होता तो ये O नाइट्राइटो होता, ठीक है। एम्बिडेंट लिगेंड है ये, NH3 ये है टेट्रा अमीन, है ना, तो मैंने बताया था T को काउंट नहीं करते, अमीन पहले आएगा टेट्रामीन, फिर क्लोरिडो, फिर नाइट्राइटो N, और फिर बन जाएगा ये प्लेटिनम। ध्यान रखना प्लेटिनेट नहीं होगा क्योंकि उसके ऊपर चार्ज क्या है, पॉजिटिव है। तो जब कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो मेटल का नाम एज इट इज ही रखा जाएगा, ठीक है। तो इसका नाम क्या बन जाएगा, देखो इसका नाम बनेगा, इसका नाम बन जाएगा देखो टेट्रा एमीन क्लोरिडो, ठीक है, स्मॉल ही रखें पहला लेटर, क्लोरिडो नाइट्राइटो N मतलब नाइट्रोजन से उसकी डोनेशन हुई है, N नाइट्राइटो, ठीक है। फिर लिखें प्लेटिनम, प्लेटिनेट नहीं होगा क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स पार्ट पे चार्ज पॉजिटिव है। कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट थी, 4, तो 4 ऐसे आ जाएगा रोमन में, और बाहर क्या था जुड़ा हुआ, सल्फेट, ये नेगेटिव पार्ट आ गया मेरा सल्फेट, ठीक है। तो देखो टेट्रामीन क्लोरिडो, इसने क्लोरो लिखा है, आप क्लोरिडो लेकर चले, नाइट्राइटो N, प्लेटिनम 4 सल्फेट, है ना, तो टफ नहीं है कुछ भी नहीं इसमें, ठीक है। K2HgCl4 अब आप खुद कर निकालें, खुद करके प्रैक्टिस करके देखें। टेट्रा क्लोरिडो नेगेटिव दिख रहा है मुझे, जहाँ पे भी मुझे K दिखता है ना, जितने भी एग्जाम्पल में मुझे K या सोडियम दिखता है ना, उसमें तो 100% 8 लगेगा ही लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो जब भी कॉम्प्लेक्स के बाहर पोटाशियम या सोडियम दिखे तो वो 8 लगना जरूरी जो है, वो मैक्सिमम टाइम जो है जरूरी हो जाता है। पोटाशियम टेट्राक्लोरिडो मर्क्यूरेट, ठीक है, ये क्या बन जाएगा, पोटाशियम हेक्सासियानिडो क्यूप्रेट, देखो ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, ये मिलता जुलता इसके साथ एग्जाम्पल है, लेकिन इसमें ये न्यूट्रल लिगेंड है, ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, देखो इसके ऊपर जो है कोई चार्ज नहीं है, तो इसमें कोबाल्टेट नहीं आएगा, इसमें कोबाल्ट ही रहेगा, ठीक है। ये देख के ही पता चल रहा है जैसे कॉम्प्लेक्स है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है, ना कटाइन है इधर ना एनाइन है। अब इसके बाद देखो कटाइन है तो ये ऑरेट बन जाएगा, इसके बाद देखो एनाइन है, कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव है तो कुछ नहीं रहेगा, ये एज इट इज ही रहेगा, ये रोहोडियम है आपके पास, क्या है ये, रोहोडियम है, ठीक है। और ये जो लिगेंड है ये है ट्राईफिनाइल फॉस्फीन, ठीक है, C6H5 भी मैंने बताया था आपको, ट्राईफिनाइल फॉस्फीन। लेकिन ये कितने जुड़े हुए हैं, 3 जुड़े हुए हैं, तो ट्राईफिनाइल फॉस्फीन के नाम में ट्राई आ रहा है तो उसको मैं ट्रिस बोलूंगा, देखो ट्रिस, ट्राईफिनाइल फॉस्फीन, रोहोडियम, और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालें, न्यूट्रल होता है ये, जिसके ऊपर चार्ज 0 होता है फॉस्फीन के ऊपर, ठीक है, -1 और ये +1, तो +1 नहीं आई, 1 क्लोराइड, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करें। देखो टेट्रामीन ये एक्वा है तो डाई एक्वा बन जाएगा ये, ठीक है। फिर आप प्रैक्टिस करते जाएं, ये नाइट्राइटो N है, ये नाइट्रेट है, ठीक है, तो ये नाइट्रेटो बन जाएगा जब इसका मैं नाम करूँगा, ठीक है, टेट्रा नाइट्रेटो, फिर ये हेक्सा एक्वा, ठीक है, फिर ये नाइट्राइटो N अगेन, है ना, पेंटासियानिडो, ये ऑक्सलेट है, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ऑक्सलेट है, बाइडेंटेट है, तो ऑक्सलेट के साथ देखो पोटाशियम ट्राई ऑक्सलेटो लगाया हुआ है। तो जब मैं पढ़ता था तो मेरे को कन्फ्यूजन होती थी यहाँ पे कि भाई यार ये ट्राई क्यों लगाया, ये तो बाइडेंटेट है, यहाँ तो ट्रेस लगाना चाहिए था, ट्राई गलत है। लेकिन बाद में चल के जब मैं हायर उसमें गया तो वहाँ पे मुझे पता चला कि नहीं ये ठीक लिख रहा था, क्योंकि इसके नाम में डाई ट्राई नहीं आ रहा है, तो आप ट्राई लिख सकते हो, ट्रिस भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत नहीं इसमें, लेकिन आप ट्राई लिखें, फास्ट करें, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, ट्राई ऑक्सलेटो, है ना। आयरन का फेरेट बनेगा जब पोटाशियम ये जुड़ा हुआ है। तो ये सारे एग्जाम्पल जो है वो आप 1 by 1 जो है वो उस पर देखिए, टंगस्टन है, ये F5 है ना, ये लिगेंड लगा हुआ है, देखो NCH3 ट्वाइस, ठीक है। तो ये डाईमिथाइल जो है वो आपके पास जो है वो ये अमाइन आना चाहिए, डाईमिथाइल अमीन, ठीक है। तो इसको इसने डाईमिथाइल अमीनो जो था वो उसका होना चाहिए, डाईमिथाइल अमाइड इसका लिखा हुआ है,
ठीक है, इसको चेक कर लेंगे अगले बार जब मैं आपको करवाऊँगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनकी जो है वो नेमिंग इन कॉम्प्लेक्सेस को भी मत करें जिनके ऊपर जो है वो दो दो कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं ये, और आपको एक ब्रिज्ड लिगेंड वाले हैं जैसे ये वाले कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये आपको अगले लेक्चर में जो है वो थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाता हूँ इनकी। ठीक है, कि इनको कैसे देते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आप इतना काम करें कि जो कॉम्प्लेक्सेस आपको जितने आपसे ये निकल रहे हैं उतने कॉम्प्लेक्सेस का जो है वो आप नाम लिखते जाएँ, और जो ये डबल कॉम्प्लेक्सेस हैं या ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्सेस हैं इनका मैं एक अलग से जो है वो आपके पास जो है वो नोमेनक्लेचर जो है वो बना दूंगा। ठीक है, फिर आपके पास ये प्रैक्टिस करें क्योंकि आपको देखो डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करें, इनका नाम देखो कैसे लिखा हुआ है। ठीक है, आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, कोई बात नहीं है, आपने सीखना है। ठीक है, गलतियाँ होंगी आपसे, लेकिन आपने सीखना है तो फिर आपको जो है वो कुछ डिफरेंट जो है तरीके से जो है वो उसको अप्लाई करना है कॉन्सेप्ट। तो पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, फिर जो है वो आप उसका जो है वो नाम देंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो थोड़ा सा इसमें रहता है आपका। ठीक है, कि कैसे कॉम्प्लेक्स पार्ट का जो जिसमें दो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, एक कटायनिक पार्ट होता है, एक एनायनिक पार्ट, उसका नाम कैसे लिखेंगे, और ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्सेस का नाम जो है वो कैसे लिखेंगे। ठीक है, वो नेक्स्ट लेक्चर में करवाता हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स।